नेक्स्ट क्यूरी डिकम्पोजिशन। क्यूरी डिकम्पोजिशन का जो टॉपिक है वो अगर हम स्टार्ट करते हैं क्यूरी डिकम्पोजिशन का, वो उसमें ये है कि आपकी जो आपका एसक्यूएल क्यूरी है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्यूरी डिकम्पोजिशन का है। अभी क्यूरी प्रोसेसिंग के पार्ट में क्यूरी डिकम्पोजिशन हम स्टडी आउट करने लगे। क्यूरी डिकम्पोजिशन में जो आपकी एसक्यूएल क्यूरी की ट्रांसफॉर्म्स फॉर्म है, जिसमें आप इसको रिलेशनल कैलकुलस भी बोलते हैं, उसको बेसिकली आप वो क्यूरी परफॉर्म कर रहे होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो होती है बेसिकली वो परफॉर्म हो रही होती है, ये ट्रांसफॉर्म हो रही होती है इसमें रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी में, जो कि बोथ ऑन अ ग्लोबल रिलेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और ये दोनों जो कि रिलेशनल कैलकुलस डिकम्पोजिशन में आपकी जो रिलेशन अलजेब्रा क्यूरी के ये दोनों जो पार्ट है वो एक ग्लोबल रिलेशंस के साथ अटैच होते हैं, किसके साथ? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ। तो इसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। स्टेप्स हैं क्यूरी डिकम्पोजिशन के, वो क्या है? एक है नॉर्मलाइजेशन। अब इसके मुताबिक हम देखेंगे क्या इसके क्यूरी को डिकम्पोज कैसे किया जाता है। क्यूरी को डिकम्पोज करने के जो मैंने पीछे से आपको एग्जांपल आपको डायग्राम समझाया था क्यूरी डिकम्पोजिशन को, मैंने जैसे आपको बताया था इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देना, और उसको करना कैसे है उसके कुछ स्टेप हैं। पहला है नॉर्मलाइजेशन का, फिर है एनालिसिस का, तीसरा है सिंप्लीफिकेशन का, फोर्थ वन है रीराइटिंग। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे जो कि क्यूरी डिकम्पोजिशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसमें सबसे पहला जो है नॉर्मलाइजेशन, उसको हम कंटिन्यू करते हैं वन बाय वन सबको देखेंगे। पहला है नॉर्मलाइजेशन। क्यूरी डिकम्पोजिशन के स्टेप का सबसे पहला पार्ट है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जैसा कि हम इसको कहते हैं डेटा आर अ सिंपलर वे, सिंपलर एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ द डेटाबेस। अगर सिंपल वर्ड में डेफिनेशन देखी जाए कि अपने जो डेटाबेसेस को सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसकी मॉडिफिकेशन उसकी इस तरह करनी कि वो सिंपलर फॉर्म में यूजर एंड के लिए बहुत इजी हो जाए, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो उसमें मौजूद जितने भी क्यूरीज हैं, जितने भी उसके टास्क हैं, उसको परफॉर्म करना नॉर्मलाइजेशन में आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्यूरी डिकम्पोजिशन में उसका पढ़ाने का मकसद ये है कि जो हम नॉर्मलाइजेशन समझें कि हमको नॉर्मलाइजेशन आती है, नॉर्मलाइजेशन आने के बाद जो इसका डिकम्पोजिशन में रोल है हम बेसिकली वो पढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में जो भी क्यूरी आती है, इनपुट क्यूरी आती है, अच्छी बात है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। हमने बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में भी पढ़ा है कि उसकी 3 नॉर्मल फॉर्म में जाकर उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसकी जो एक्सेस है, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसे ही था जो हमने लास्ट टॉपिक्स भी पढ़े होंगे नॉर्मलाइजेशन के, जो इसके मुताबिक अगर हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल के मुताबिक, तो यहाँ पर बात हो रही होगी क्यूरी की, एसक्यूएल क्यूरी की। बेसिकली जो इनपुट क्यूरी होती है जो स्टार्ट में आती है वो बहुत कम्प्लेक्स हो सकती है, ठीक है। उसमें कुछ लेक्सिकल और सिंटैक्टिक एनालिसिस लाइक कंपाइलर की तरह हमने जो पढ़ चुके हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था। लेक्सिकल एनालिसिस उसको डिफाइन करना, फिर उसके सिंटैक्स के हवाले से एनालाइज करना, उसको उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कंपाइलर के हवाले से, तो ये सारा नॉर्मलाइजेशन में आता है। तो ये सारा काम करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। और इसके साथ साथ आपकी क्यूरी में वेयर्स की क्लास भी आती है, उस वेयर की क्लास की ट्रीटमेंट करना, टेबल उसके मुताबिक क्रिएट करना, ये भी एक टफ क्राइटेरिया आ जाता है आपकी क्यूरी को जो आप प्रोसेसिंग करने के लिए आप जो स्टेप उठाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है, हम अपने डाटा को, हम अपनी क्यूरी को जो कम्प्लेक्स हुई पड़ी है उसको बेसिकली उसको हमने सिंपलर फॉर्म में चेंज कर और उसका एक्सेस पॉइंट इजी बनाना। बेसिकली हम कर ये क्यूरी डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, तो क्यूरी डिकम्पोजिशन में यही रोल है। 2 पॉसिबल फॉर्म्स हैं इसकी नॉर्मलाइजेशन की।
ट्रांसफॉर्मेशन जो वो कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस रूल। जो भी नॉर्मलाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक अटैच कर कर हम अपने रूल्स को डिफाइन करते हैं। एग्जांपल अगर मैं दूं इसकी कि नॉर्मलाइजेशन की, अब क्यूरी से ही हमने रिप्रेजेंट करना है ना। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और असाइनमेंट वेयर एम्प्लॉय ई नंबर इज इक्वल टू असाइनमेंट ई नंबर के साथ अटैच, यानी कि ये ई नंबर दोनों अगर सेम हो तो फिर हम उनके टेबल के नाम साथ अटैच कर देते हैं, जो कि इसको सेपरेट डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉय का ई नंबर है और असाइनमेंट का ई नंबर, ठीक हो गया। और एड का ऑपरेशन साथ लगा है कि असाइनमेंट का जो पेज नंबर है वो P1 असाइन कर दिया गया, एंड और इनका जो ड्यूरेशन है 12 और 24 या 12 हो या 24 हो, इसके मुताबिक अरेंज कर दी। अब इसका जो क्राइटेरिया है ये आपको जो नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है कि बेसिकली आपके पास जो क्यूरी आती है वो इस तरह आती है। नेम आ गया, आपने किसी टेबल में से नेम लेना है एम्प्लॉई में से और असाइनमेंट नंबर से, जहाँ पर उसका नंबर जो असाइनमेंट जो है वो क्लास का रहा हो, उसमें असाइनमेंट पेज नंबर P1 और उसकी ड्यूरेशन जो है 12 और 24 में से कोई भी हो तो वो हमें सिर्फ असाइन हो जाए, वो नेम असाइन हो जाए। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है वो डिफ़िकल्ट के मामलात में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में डिकम्पोजिशन में उसको हम किस तरह कंटिन्यू करते हैं, ये हम चीज़ इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये था पहली आपकी क्यूरी, स्टेप इन क्यूरी डिकम्पोजिशन में पहला पॉइंट नॉर्मलाइजेशन का। नेक्स्ट जो इसका एनालिसिस का पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं क्यूरी डिकम्पोजिशन का पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक जो क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्यूरी डिकम्पोजिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यूरी डिकम्पोजिशन में हमने पहला स्टेप जो कि हम अपने जो क्यूरी है जो कि बहुत कम्प्लेक्स होती है उसको इन वेज से हम स्टेप से हम उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे ताकि इससे हमारी क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसको सबसे पहला स्टेप हमने नॉर्मलाइजेशन का देखा, उसकी एग्जांपल देखेंगे, इसका नेक्स्ट फिर एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद हम रीराइटिंग को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।